अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं शरकपुर के उस इलाके में जहां के बागात बहुत मशहूर हैं और यहां पे आज ये लेमन फार्मिंग के हवाले से हम इंफॉर्मेशन लेंगे और इसमें हमारे साथ मौजूद हैं ये भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर सैफ़ी साहब। अच्छा, अबू बकर सैफ़ी भाई हैं हमारे साथ और इनसे लेमन के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये नर्सरी आप ये कब से चला रहे हैं? नर्सरी ये मेरे वालिद साहब का काम है। हम शुरू से तकरीबन 25-26 साल से चला रहे हैं ये काम अपना जी। शुरू से है। इट मीन्स कि ये काफ़ी एक्सपर्ट होंगे क्योंकि इनके वालिद साहब भी यही काम करते रहे हैं और आगे बेटा भी, यानी शुरू से इन्होंने बचपन से ही ये काम देखा होगा और काफ़ी एक्सपर्ट होंगे। अच्छा, चूँकि हमें इंफॉर्मेशन लेनी है ये लेमन के बारे में, ये बताइएगा कि आप लेमन तैयार करने के लिए, पौधे तैयार करने के लिए आप बीज लगाते हैं या कि शाखें काट के लगाते हैं? नहीं, हम बीज लगाते हैं। खट्टी का बीज होता है जिसके ऊपर प्योंद काट की जाती है। अच्छा जी, वो नींबू का कलम उतार के और नींबू के फिर फाना लगाते हैं, उसकी वजह से पौधा नींबू का तैयार होता है। अच्छा, इसमें यानी नींबू का बीज नहीं लगाते आप, खट्टी का ही लगाते हैं? अगर नींबू का बीज लगाएंगे तो नींबू तैयार ही नहीं होगा। अच्छा जी। दोस्तों, ये भी बिल्कुल गौर कर लें कि अगर आप चाहें कि नींबू डायरेक्टली आप लगाना चाहें तो नहीं लगेगा, बल्कि इसके लिए आपको खट्टी का बीज लगाना पड़ेगा। अच्छा, खट्टी, ये जो माल्टा कच्चा होता है इसे खट्टी बोलते हैं नॉर्मल, क्या यही इसका बीज लगाएंगे? खट्टी हो रहा, माल्टा हो रहा, किन्नो हो रहा, मौसमी हो रहा, फ्लूटर हो रहा, ग्रेप फ्रूट हो रहा, चकोतरा हो रहा, गरगर हो रहा, ठिंगरी माल्टा, ये और चीज़ें हैं। अच्छा, खट्टी का अगर अलग डिफरेंट है, ये सब की माँ खट्टी है। अच्छा, ये सारे जो आपने फल बताए हैं इन सब की मांग खट्टी है, इससे ये तैयार होंगे। अच्छा जी दोस्तों, ये एक खट्टी होती है, आम सूरत में ये बाढ़ के लिए इस्तेमाल की जाती है ये खट्टी, और इससे ये सारी चीज़ें पेवंद कारीगर के हासिल की जा सकती हैं, माल्टा, नींबू और ये जितनी भी भाई ने बताई हैं। अदरवाइज़ अगर ये कहा जाए कि माल्टे या नींबू का बीज लगा के हम ये हासिल कर लें तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि खट्टी का जब आप बीज लगाते हैं तो कितने दिन बाद बीज से पौधा निकलना शुरू हो जाता है? 25 से 30 दिन बाद। सही, 25 से 40 दिन भी लेगा अगर पानी की रूटीन ना सही हो तो, पानी की सारी मालूमात हो तो फिर ठीक है, ठीक हो गया। इतने दिन लगे 25 से 30 उसे थोड़ा निकलते हुए बीज से। अच्छा, फिर कितने अरसे में ये इस काबिल हो जाएगा कि उसे निकाल के जो है गमले में लगाया जा सके? नहीं, गमले में तो लगाया नहीं ना जा सकता, वो तो ज़मीन में पेवंदकारी करनी है उसको। अच्छा, ज़मीन में पेवंदकारी करनी है। तो कितने अरसे का जब हो जाता है तो तब आप पेवंदकारी करते हैं? 4 तो 5 माह का, 3 से 4 अगर आपकी अच्छी सेवा है तो फिर कोई मसला ही नहीं, 3 माह में भी डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 3-4 माह में अगर ये तैयार हो जाता है तो उसके बाद कितना अरसा लेता है ये उसकी तैयारी? क्योंकि पेवंद तो हो गया उस वक्त 4 माह बाद, तो फिर फुल पौधा कितने अरसे में तैयार हो जाएगा? ये 6 माह बाद। 6 माह बाद लीमू भी लग जाएगा साथ, यानी टोटल ये सीड भी हो जो है ना, यानी पहले 4 माह गुजरे फिर 6 माह, इट मीन्स के 10 माह या 1 साल लग जाता है। 1 साल के अंदर अंदर फल पौधा तैयार हो जाता है, उसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है। उसको आप फिर डायरेक्टली वहीं से सेल करना शुरू कर देते हैं या उसे पहले गमले में लगाते हैं? डायरेक्टली वहाँ से। अच्छा, निकाल के वो पराली में बांध के, जैसे ये है, ये शापड़ में है ना, ये पराली में बांधेगा जिस तरह वो है। अच्छा, सही हो गया ना, पराली में बांध के वगैरह लगा के जी, ये डायरेक्टली यानी निकाला और पराली में बांधा और यूँ सेल करना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर सेल नहीं होता तो फिर आप उस सूरत में ये इस तरह ये तो हम ऑर्डर पे पैक कर लेते हैं ना। अच्छा, आपने 1000, 2000, 3000, अगर गर्मी की वजह से को आपके कल परसों तकरीबन को नागे आते हैं, इसकी वजह से ये पौधा ज़िम्मेदार को जो है ना मसला नहीं बनता। सही हो गया। तो ये ऑर्डर पे लोग इस तरह तैयार करवा लेते हैं। जी। तो ये वाला, अच्छा, वो जो पराली वाला है वो कितने का आप सेल करते हैं? वो पराली वाला का मुख्तलिफ रेट है, 30 का, इससे करीब। अच्छा, इसमें नस्लें कौन कौन सी होती हैं? कुछ नस्लें नाम हमारे पास चाइना लीमू फार्मी, चाइना बारामासी, सीडलेस, थाईलैंड, लेमन यूरिका। अच्छा, काफ़ी सारी नस्लें बता दी आपने। अच्छा, आप आम सजेस्ट क्या करते हैं कि आम रूटीन में अगर कोई आम सादा सा फार्मर है वो लगाना चाह रहा है तो उससे कौन सी इसमें से किस्म लगानी चाहिए? उसको चाइनीज़ लगानी चाहिए, चाइनीज़ फार्मी। सरगोदे की वैरायटी अच्छी सबसे बेहतर है, ये 12 माह चलता रहता है। सही हो गया। अच्छा, वो तो हो गया 30 रुपये का आप पौधा दे रहे हैं। चाइना वाला भी 30 का है? जी, चाइना वाला भी 30 का। अच्छा, फिर जब ये सूरत हो जाती है इस तरह आप पैकिंग करते हैं इनकी, या जब फल पे आ जाता है ना, ये देखो। अच्छा, ये फल पे आ गया, ये हम 200 का, 150 का, 100 का सेल करेंगे। सही, ये डायरेक्ट ही तैयार हो गया। जिस ज़िम्मेदार का नागा आना था वो तो ख़त्म हो गया ना,
ये जाग लगाएगा वो पौधों के साथ डाल जाएगा। बिल्कुल सही हो गया, यानी नागे वाले हाँ जी, ये लगाएंगे। अदरवाइज आम रूटीन में जिसने लगाना है वो छोटा लगा ले, पराली वाला जी, और जिसने नागे लगाने हैं वो बड़ा वाला ले जाए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये पौधा जो है ये कितने अरसे में तैयार हुआ है आपका? ये जैसे ये ही 1 साल का पौधा तैयार हुआ। ये 1 साल का, लेकिन है तो छोटा सा ही है जी, ये और चीज़ है। अच्छा, ये लेमन नहीं है? लेमन तो इसे लेमन है, लेमन ये सीडलेस थाईलैंड का लीमू है। सही। ये पौधे के ऊपर ही तैयार किया जाता है। जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि छोटा सा पौधा है अभी, और ये देखा ना कितने लेमन जो है लगने शुरू हो गए। सही हो गया। अच्छा भाई, अब मुझे थोड़ा बताइएगा कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगाने चाहिए ये लेमन के? 1 एकड़ के 8 कनाल में लगते हैं तकरीबन 182-200। 8 कनाल का 14 बाई 14 पे पौधा लाएगा, ठीक है। उसमें हल वगैरह भी इजी से चल जाते हैं। जी फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे एक दोस्त ने ये सवाल भी किया था कि 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं। तो 1 एकड़ में 8 कनाल होती है, हर कनाल में आगे 20 मरले जगह होती है। तो 8 कनाल में यानी 1 एकड़ में बता रहे हैं कितने पौधे? 182 14 बाई 14 पे लगाएं। 182 14 बाई 14 14 फीट का फासला रखना है, वो आसानी रहती है ट्रैक्टर चलाने में। अगर आप ज़्यादा भी लगाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स आ सकती। अच्छा, अगर कोई ज़्यादा लगाना चाहता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसे? ज़्यादा तो कोई मसला नहीं है, बाकी आप ट्रैक्टर नहीं फिर चला सकते। 2-3 साल बाद बाग को हवा नहीं लगेगी। ये मसला पैदा हो जाएगा। तो आप यही सजेस्ट करते हैं कि 182 ही लगाएं? 182 हाथ 225 से ज़्यादा 12 फुट पे। जी फ्रेंड्स, ये लीमू का जो पौधा है ना, इसको गोडा नहीं ट्रैक्टर में नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, 12 फुट पे भी लगाएं तो चलें। अब मज़ीद हम कोई बाग भी देखेंगे कि जहाँ पे ये नींबू लगा हो, तो वहाँ पे भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या इससे मुनाफा कमाया जा सकता है बाग लगाने से। अभी हम इन भाई से पूछते हैं कि ये नर्सरी किस जगह वाक़ है? ये अमीन सैफ़ी शरकपुर शरीफ ज़िला शेखपुरा के अंदर पंजाब कॉलेज के सामने है, जरावाला रोड पे अमीन सैफ़ी नर्सरी फार्म। जी, अमीन सैफ़ी नर्सरी फार्म, ये यानी इस इलाके का सबसे बड़ा नर्सरी फार्म है इनका। अपना रब्ता नंबर दे दीजिए। 0300 पूरा 44 26 272 मुख्तियार अली सैफ़ी साहब। जी, ये इनका नंबर है। इनसे रब्ता करके आप पौधे मंगवाना चाहें तो या आर्डर पे मंगवाए जा सकते हैं या खुद आर्डर पर भी मिल जा सकते हैं। बस चीज़ हमारे पास अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी, है ना। हाँ, यहाँ पे आके मैं थोड़ा इनकी नर्सरी का आपको रिव्यू दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि काफ़ी बड़ी नर्सरी है और पौधे जो है ये सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आके आप खुद भी देख सकते हैं और पौधे ख़रीद सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये इनकी नर्सरी है, आप ये देख रहे हैं, ये अमरूदों के पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगे हुए हैं। अच्छा, साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी हमने सिर्फ एक वीडियो इनकी शूट की है, ये लेमन वाली। तो हम बाकायदा लेमन का मुकम्मल प्रोसेस वो सीखेंगे, लेकिन वो इनसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ये नर्सरी वाले हैं, वो सही पता चलेगा हम गार्डन वालों से कि जिन्होंने ये बाग लगाया हुआ होगा बाकायदा लेमन का। तो मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि किसी गार्डन में जाके उसी तरह वीडियो शूट कर सकूँ कि जिस तरह पहले आपने मेरी फालसे वाली वीडियो देखी होंगी कि वो भी मैंने गार्डन में जाके शूट की थी। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जल्द ही वो वीडियो आ जाएगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी अपडेट देता जाऊँ कि बहुत जल्द हमारी एयर लेयरिंग पे वीडियो आने वाली है। एयर लेयरिंग से मुराद ये कि ये जैसे आपने लेमन का देखा कि वो बाकायदा तौर पर उगा रहे हैं, लेकिन दूसरा तरीका इसका ये होता है कि पौधे से ही काट कर दूसरा पौधा तैयार कर लिया जाए। तो वो एक टहनी के ऊपर थोड़ा उसे छिलका उतार के मिट्टी वगैरह लगाई जाती है और उसका मुकम्मल प्रोसेस होता है, ऊपर शापर से लपेट दिया जाता है, तो उस अंदाज में वो बाकायदा एक न्यू पौधा तैयार हो जाता है। इसी तरह आपने ये लोकार्ड के पौधे ये देख रहे हैं आप, तो ये लोकार्ड की भी वीडियो बहुत जल्द हम तैयार करेंगे। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि शरकपुर में जितने भी ये बागात वगैरह लगे हुए हैं ये सारी एक एक वीडियो शूट हो जाए। तो उनमें से काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है और अभी मज़ीद काम जारी है। लीची के बाग की भी हमने अभी वीडियो शूट करनी है। तो अगर आप भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे आवाम का फ़ायदा हो सकता है, कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कोई आपने इस तरह गार्डन लगाया हुआ है, तो हमसे रब्ता करके आप अपना इंटरव्यू दीजिए ताकि ये हमारे आइडियाज़ सारे कबर में ही ना चले जाएं, बल्कि आवाम के लिए हम आइडियाज़ छोड़ के जाएं और आने वाली आवाम को फ़ायदा हो सके और वो सुन के उस पर अमल कर सकें।
तो सेंड करने का तरीकाकार ये है कि आप वीडियो बनाएं, जो भी आप काम कर रहे हैं प्रॉपर अंदाज में वीडियो क्लियर होनी चाहिए। मोबाइल को चौड़ाई में पकड़ के बनाएं, सीधा लंबाई में उसे ना पकड़ें। वीडियो बनाने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दें, पहले उसको गूगल ड्राइव पे डाल लें। गूगल ड्राइव पे डालने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करें, हम वहाँ से उठा लेंगे। अगर वीडियो अच्छी हुई तो हम अपने चैनल पे चला देंगे।